हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित, जिसकी एक एक्सरसाइज है अध्याय 10 व्रत, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो हमको क्या दिया गया है। हमारे पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह जो हमारे पास सर्किल है इसकी त्रिज्या हमको दी हुई है, यह है 5 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा PQ है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो P से लेकर जो Q है, ये P से लेकर Q, इस पूरे की लंबाई हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। P और Q पर स्पर्श रेखाएं एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो P और Q से जो स्पर्श रेखाएं जा रही है यह एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। आकृति 10.10, ये हमारे पास आकृति 10.10 जो कि किताब में दी गई है वो है। और TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो TP की लंबाई, T से लेकर P की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। हम दोनों मेथड काम में लेंगे। एक तो हम त्रिभुजों की समरूपता का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं मेथड नंबर 1 से। मेथड फर्स्ट, तो अब इस पूरे डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है PTO। तो बड़ा त्रिभुज हम अगर अलग से बनाए तो हमको ये ऐसे दिखाई देगा। ये बिंदु P है, P से लेकर O जाना है, P से लेकर O चले गए हम, और फिर O से लेकर जब T तक आएंगे, O से लेकर T, तो हमें कुछ इस तरीके से त्रिभुज दिखाई देता है PTO। और इसमें एक छोटा त्रिभुज और बन रहा है PRO। छोटा त्रिभुज है PRO। तो PRO को बनाएं तो ये है बिंदु P, ये है R और इधर है O। तो ये बन गया हमारे पास PRO। जब इन दोनों त्रिभुजों को हम ध्यान से देखें, यहाँ पर इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। हमारे पास यहाँ पर कोण हो गया 90 डिग्री का। जब बड़े वाले त्रिभुज में हम देखें TPO में, तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्पर्श रेखा जो है वह वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो स्पर्श रेखा है इस त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर जो बिंदु P है, तो P पर हमारे पास कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। छोटे वाले त्रिभुज में तो जो R है इधर वाला PRO, यह 90 डिग्री का होगा। ताकि बड़े वाले त्रिभुज में ये जो एंगल P दे रखा है TPO, ये हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। जब इस बड़े वाले त्रिभुज में हम देखें तो इधर एंगल बन रहा है O। बड़े वाले त्रिभुज में P से लेकर T और O, तो इसमें भी PTO, ये एंगल बन रहा है O। छोटे वाले त्रिभुज में भी PRO बन रहा है, PRO, इसमें भी O बन रहा है। मतलब दोनों के अंदर कॉमन है। ये जो O एंगल है दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन है। ये PTO में भी आ रहा है और PRO में भी आ रहा है। अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज काम में ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। पहला तो हम ले रहे हैं TPO, बड़ा वाला त्रिभुज TPO, तथा दूसरा त्रिभुज हम इसमें लेंगे, वो लेंगे PRO में, PRO में। तो देखो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर हमारे पास 90 डिग्री का कोण कौन सा बन रहा है? TPO, इनकी T से लेकर P, P से लेकर O। तो बड़े वाले त्रिभुज अगर हमने पहले लिखा है तो एंगल भी इसी का लिखेंगे TPO। ये किसके बराबर होगा? इसमें 90 डिग्री है तो छोटे वाले में जो 90 डिग्री बन रहा है उसके बराबर होगा, अर्थात PRO के बराबर, PRO के बराबर, जो कि दोनों कितने बन रहे हैं? 90 डिग्री का। दोनों कोण किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री का ही। बड़े वाले में ये भी 90 डिग्री का, छोटे वाले में R 90 डिग्री का। नंबर 2, अब बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये जो O है TOP, एंगल TOP, ये किसके बराबर होगा? TOP, यानी कि एंगल O है बड़े वाले में, तो छोटे वाले में इस O के बराबर होगा, अर्थात ROP के बराबर, ROP के बराबर। इसमें रीजन लिख देंगे उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। अब देखो यहाँ से हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हो गए तो AA समरूपता लग जाएगी इसमें, AA समरूपता से।
तो ए समरूपता से हमारे पास ये जो दोनों त्रिभुज हैं वे समरूप हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज पहला तो कौन सा था, पी टी ओ, ये समरूप होगा त्रिभुज पी टी ओ। दूसरा वाला भी इसी डायरेक्शन में चलना है। तो देखो हमने कहाँ से पहला वाला लिखा है पी यानी कि 90 डिग्री से शुरू किया है, टी और फिर ओ यानी कि कॉमन वाले में गए हैं लास्ट में। तो इसमें भी हमको 90 डिग्री वाले से शुरू करना है और कॉमन वाले तक चलना है लास्ट में। तो इसमें आर, अब यहाँ पर ओ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पी टी ओ जब हमने लिखा है पी टी ओ, पहले पी कौन सा था इसमें 90 डिग्री, लास्ट में ओ कौन सा था उभयनिष्ठ। तो इसमें भी 90 डिग्री लास्ट में उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो 90 डिग्री आर है और फिर पी और लास्ट में आ जाएगा ओ, आर पी ओ। समरूप किसके हो जाएगा, आर पी ओ के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अतः अब इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वह भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो पहले हमने त्रिभुज लिखा है बड़ा वाला, तो इसकी भुजा देखते हैं हम। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, टी ओ। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, टी ओ। तो पहले वाले में लिखेंगे टी ओ और इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है, पी ओ, छोटे वाले में पी ओ। तो इनका अनुपात हो गया टी ओ बटा पी ओ। ये किसके बराबर होगा। अब दूसरा हम लिख रहे हैं, ये जो उभयनिष्ठ एंगल ओ था बड़े वाले में, ओ के सामने की भुजा कितनी है, पी टी। ओ के सामने की भुजा कितनी है, पी टी। इसमें छोटे वाले में ओ उभयनिष्ठ कोण के सामने की भुजा कितनी है, पी आर के बराबर होगी, पी आर। और एक भुजा और रह गई, जो एक भुजा रह गई बड़े वाले में वो कौन सी रह गई हमारे पास, इसमें रह गई ये पी ओ, इनकी 90 डिग्री फिर उभयनिष्ठ पी ओ। इसका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो P और O ये हो जाएगा आर ओ के, आर ओ के। जैसे इसको हम दूसरा कोण मान लेते हैं, ये डबल एरो वाला, तो ये भी डबल हमारे पास हो जाएगा। इसके सामने की भुजा पी ओ और इसके सामने की भुजा आर ओ, तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एक तो हम इससे निकालेंगे। अब इसमें हमें दिया है कि पूरी जो जीवा की लंबाई है P से लेकर Q ये 8 दी हुई है। तो ये जो P से लेकर R ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, पी आर की लंबाई हो जाएगी आधी, क्योंकि पूरी P से लेकर Q 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पी आर की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। इनकी P से लेकर R ये हमारे पास कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो हम छोटा त्रिभुज लेंगे, छोटा त्रिभुज पी आर ओ में, पी आर ओ में ये हमारे पास पी आर ओ ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण है 90 डिग्री का। तो इसमें P से लेकर R तक तो हमारे पास है 4, P से लेकर R तक कितनी है, 4। ये त्रिज्या हमें दी हुई है P से लेकर O ये दी हुई है 5। तो आर ओ का मान हम आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम लगाएंगे कर्ण। तो कर्ण कितना होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, पी ओ। तो पी ओ का स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर। हमको चाहिए ओ आर चाहिए, तो ओ आर यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं पी ओ। पी ओ का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी आर। पी आर का हमको दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ओ आर का स्क्वायर, ये तो हमको निकालना है ओ आर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर को हम यही रहने देते हैं, तो 16 इधर आकर घट जाएगा तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 और बराबर में बच जाएगा ओ आर का स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो 9, 9 बराबर ओ आर का स्क्वायर। तो ओ आर बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो ओ आर का स्क्वायर और बराबर वर्गमूल 9। ओ आर का स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल होकर ये तो बच जाएगा ओ आर। ओ आर रूट 9 का मान होता है 3, तो ओ आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, आर से लेकर ओ तक ये आ गई 3 सेंटीमीटर।
अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, टी से लेकर पी। तो ये है हमारे पास टी से लेकर पी, यानी कि ये लंबाई हमको पूछा है और इस लंबाई को मान लेते हैं हम अक्ष। तो ये देखो, अभी हमने जो दो त्रिभुज लिए थे इनको हमने यहाँ पर समरूप सिद्ध कर दिया था। अब इनमें से कोई भी दो भुजाओं का अनुपात लेकर हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला देखो, हमें इसमें कौन सी लेनी है, टी ओ अपॉन पी ओ। टी से लेकर ओ जाना है, तो देखो टी से लेकर ओ पर जाने के लिए हमको टी से लेकर आर तक कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो ये टी ओ वाला जो पहला है ये तो हम लेंगे नहीं, आगे वाली जो दो भुजाएं हैं इनका अनुपात ये लेंगे। तो हम लिखेंगे इसको पी टी अपॉन, ये ले लेंगे हम पी टी अपॉन पी आर। ये किसके बराबर होगा, पी ओ अपॉन आर ओ के बराबर। पी टी अपॉन पी आर किसके बराबर होगा, पी ओ अपॉन आर ओ। इसी चीज़ को लाने के लिए सबसे पहले हमने इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया था। देखो पी टी तो हमको निकालना है, पी टी को या तो अक्ष मान लो या पी टी लिख लो। तो पी टी को हमने लिख दिया अक्ष बटा पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी से लेकर आर, अभी हमने देखा था 4 है, पी से लेकर आर आधी कितनी हो जाएगी इसकी 4, बराबर पी से लेकर ओ। पी से लेकर ओ हमको दिया हुआ है, ये त्रिज्या है वो है 5 बटा, इसके बाद में है आर ओ। आर से लेकर ओ या ओ से लेकर आर, जो कि अभी हमने निकाला था वो आई थी 3 सेंटीमीटर। तो यह हो गया 3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को अक्ष से गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा 3 अक्ष, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, अक्ष बराबर कितना आ गया 20 बटा 3 और इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पीटी की लंबाई है या अक्ष है जो है ये किसकी आ गई, पीटी की लंबाई। तो पीटी की लंबाई कितनी आ गई 20 बटा 3 सेंटीमीटर। ये तो था तरीका 1, मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2 कि हम दूसरी विधि से भी इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब देखते हैं इसी का मेथड नंबर 2। अब हम देखते हैं कि ये जो हमको आकृति दी गई है इसमें P से लेकर R और ये O, ये त्रिभुज दिया गया है PRO। और PRO में P से लेकर R की जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर दी है हमें, क्योंकि पूरी 8 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। P से लेकर O 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और हमको चाहिए OR। तो ये जो हमको त्रिभुज दिख रहा है PRO, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, पी आर और ओ, यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। पी से लेकर आर हमको 4 सेंटीमीटर दी हुई है, पी से लेकर ओ 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे और ये आर से लेकर ओ तक की दूरी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए त्रिभुज पी आर ओ में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज पी आर ओ में। तो कर्ण कितना है हमारे पास, पी ओ है, पी ओ का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू रख देंगे। पी ओ का मान तो है 5, तो पी ओ का मान रख देंगे 5 का स्क्वायर बराबर पी आर की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर। 16 को इधर लाकर घटाएंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर ओ आर का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बराबर ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर बराबर कितना आ जाएगा √9, और √9 का मान हमारे पास कितना होता है 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। जो ओ से लेकर आर है ये हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें लगाते हैं, ये एक तो हमको त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला त्रिभुज PTO, त्रिभुज PTO। तो त्रिभुज PTO में यदि हम देखें तो देखो यहाँ से अलग बनाए PT और O। तो P है हमारे पास ये बिंदु है T, और P से लेकर R ये बिंदु था R और ये था O।
इस तरीके से हमको ये दिया हुआ था। तो बड़े वाले त्रिभुज में हमारे पास ये भुजा तो हमने निकाल ली थी जो कि 3 आई थी, ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास है 5। अब हम क्या करते हैं, हमको ये टी से लेकर आर तक पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं जो टी से लेकर पी तक की जो दूरी है उसको तो मान लेते हैं अक्ष। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना टीपी की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं अक्ष सेंटीमीटर। टी से लेकर पी की दूरी को अक्ष सेंटीमीटर, और टी से लेकर आर जो है उसको मान लेते हैं वाई। टी से लेकर वाई को क्या मान लेते हैं, टी से लेकर आर तक को वाई सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये हमारे पास हो गई वाई। तो टी से लेकर ओ पूरी कितनी हो गई, टी से लेकर ओ तक हमारे पास कितनी हो जाएगी, टी आर को हमने वाई माना है, आर से लेकर ओ 3 सेंटीमीटर आ गई, तो टोटल टी ओ कितनी हो जाएगी वाई प्लस 3। तो टोटल टी ओ कितनी हो गई, टी ओ बराबर हमारे पास कितनी हो गई वाई प्लस 3। बड़े वाले त्रिभुज को यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इनकी ये 90 डिग्री, क्योंकि जो त्रिज्या और जो स्पर्शरेखा है उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। इस पीटी भुजा को हमने माना था अक्ष। तो अब इस वाले के अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। अब 90 डिग्री जब ये बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, पूरी कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो अब इनमें से लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण पूरा कितना हो गया, यहाँ से टी से लेकर वो हो गया हमारे पास y प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास लगाएंगे त्रिभुज पी टी ओ में, त्रिभुज पी टी ओ में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है टी ओ, तो टी ओ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पी टी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पी ओ का स्क्वायर। कितना आ गया, पी ओ का स्क्वायर। तो देखो टी से लेकर ओ तो कितना है y प्लस 3 है, इसको तो लिख देंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर पी टी का स्क्वायर, पी से लेकर टी कितना है x, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का मतलब कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का कितना होता है 25। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से ये तो पूरा त्रिभुज था बड़ा वाला, इसमें एक ये त्रिभुज और दिख रहा है हमको पी टी आर, यानी कि पी टी आर ये वाला। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है पी टी आर में, अगर ये 90 है इधर, तो इधर भी हमारे पास कितने का बन रहा है 90 का बन रहा है। 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, अब केवल बस ये छोटा वाला त्रिभुज देखेंगे हम, ये आगे वाला हमको काम में नहीं लेना है, ये वाला बस हमको ये त्रिभुज चाहिए। तो 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण, ये आधार और ये लंब। पी से लेकर आर ये लंब था, ये हमको कितना दिया हुआ था 4। तो देखो अब त्रिभुज लेंगे पी टी आर में, त्रिभुज पी टी आर में 90 डिग्री के सामने की भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी टी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी टी का स्क्वायर बराबर टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब इसमें यदि देखें P से लेकर T ये कितना है अक्ष, तो यहाँ पर रखेंगे अक्ष का स्क्वायर बराबर टी आर का स्क्वायर करना है। T से लेकर R को हमने क्या माना था y माना था, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस पी आर का कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया y स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16। तो अब अक्ष स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास y स्क्वायर प्लस 16, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और एक जो आई थी एक ये रही हमारे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आया था अक्ष स्क्वायर प्लस 25, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ये 1 था। y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 25। देखो ये अक्ष स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास y स्क्वायर प्लस 16, तो अक्ष स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर अक्ष स्क्वायर की जगह।
तो जहाँ अक्स स्क्वायर है उसकी जगह वाई स्क्वायर प्लस 16 कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर की पूरी की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 25। इसको इसके बाद में होगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16 में हम 25 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 41। अब इसके बाद में a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणा y गुणा 3 होगा, 2 गुणा y गुणा 3 और बराबर में आएगा y स्क्वायर प्लस 41। अब यहाँ से y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो घटेगा, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 प्लस 3 दूनी ये हो जाएगा 6y और बराबर में 41। तो 6y बराबर हमारे पास हो जाएगा 41 माइनस का 9 और 6y बराबर कितना आ जाएगा, 41 में से हमको 9 घटाएंगे तो 32 आएगा और y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 32/6। ये 2 से कटेगा तो 2 से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 16/3। लेकिन हमको ये y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको पूछा गया था TP की लंबाई, जो कि TP को हमने क्या मान लिया था, अक्ष से। तो y का वैल्यू हमारे पास 16/3 आ गया। तो ये जो y का मान है हम इस इक्वेशन नंबर 2 में जब रख देंगे तो हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर करना है, y का मान है 16/3 और इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, तो y का स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256/3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और प्लस 16। तो अक्ष स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो आएगा हमारे पास 9, ऊपर 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा प्लस, अब इसको करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 144, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो अक्ष स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 256 में जब 144 को हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 400/9 और 400/9 ये अक्ष स्क्वायर की वैल्यू है। तो अक्ष स्क्वायर तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा रूट में 400/9, तो अक्ष बराबर कितना आ गया रूट 400 का मान हमारे पास कितना होता है 20 और 9 का मान कितना होता है 3, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। और ये जो अक्ष है ये किसकी थी, पीटी की लंबाई, और यही हमको निकालनी थी पीटी की लंबाई। तो ये था मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 से भी जब हमने देखा था तो उससे भी हमारे पास कितना आ रहा था, अक्ष बराबर 20/3। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपको एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है। ऐसे ही हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।